हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, पीएचपी सीरीज का ये हमारा पहला वीडियो है। इसमें हम पीएचपी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, पीएचपी को सीखने से पहले आपको सर्वर और क्लाइंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि हमारा जो वेबसाइट होता है एक्चुअली वो वर्क कैसे करता है, उसके लिए क्लाइंट और सर्वर क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक जो वेबसाइट होता है, जो आप समझो कि आपने किसी वेबसाइट को विजिट किया, लाइक गूगल पे गए, आप कोई भी यूआरएल आपने डाला और वो वेबसाइट आपके सामने खुल के दिख गया। तो आप जो भी यूआई उस वेबसाइट का आप देखते हो, चाहे फॉर्म हो, चाहे कोई भी डिज़ाइन वगैरह कुछ भी लिखा होगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लाइंट साइड की होती हैं। और जो क्लाइंट साइड होता है उसके लिए हम अलग टाइप के जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस होते हैं उनका यूज़ करते हैं। जैसे कि जो सबसे पॉपुलर आपके लैंग्वेजेस है, जैसे वीवी स्क्रिप्ट हो गया और जावास्क्रिप्ट, ये हमारे क्लाइंट साइड पे यूज़ होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम HTML और CSS का यूज करते हैं क्लाइंट साइड पे। ठीक है, बात करते हैं सर्वर साइड की। तो आप समझो कि आपने एक वेबसाइट बनाया और उसको आपको सबके लिए लाइव करना है, तो आपको उस समय क्या होता है, सर्वर पे रखना पड़ता है। ठीक है, और कुछ लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सर्वर पे ही काम करते हैं, तो उनको हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे कि PHP हो गया, .NET हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जो सिर्फ सर्वर साइड पे ही काम करते हैं। ठीक है, वो क्लाइंट साइड पे आपको कभी नहीं दिखेंगे और आपको उसका कुछ भी आपको क्लाइंट साइड पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो सर्वर होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा डेटाबेस होता है और डेटाबेस से जो भी इंटरेक्शन हमें चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट करी और उसको डेटाबेस से उसका डेटा उसको चाहिए होगा, तो उस समय क्या होता है कि क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी, बट वो जो रिक्वेस्ट आया उसको डेटाबेस से कम्युनिकेट करवाने के लिए हमें वहाँ पे जो सर्वर साइड लैंग्वेज होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया कि PHP .NET वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर पे ही काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक वेबसाइट काम करता है। क्लियर है? तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब बात करते हैं कि PHP क्या है। ठीक है, तो जो PHP है, PHP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, और PHP का यूज करके हम क्या करते हैं कि डायनेमिक वेबसाइट्स बनाते हैं जिनमें डेटाबेस भी होते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटाबेस होता है जहाँ पे हम जितने भी हमारे यूजर होते हैं या फिर किसी भी टाइप का डेटा जो हम स्टोर करवाना चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमें डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हम इससे वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमें PHP क्यों सीखना चाहिए, यानी कि PHP सीख के हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो PHP होता है वो ईजी टू यूज एंड लर्न होता है, यानी कि इसका जो सिंटेक्स होता है बहुत ही मिनिमाइज होता है, बहुत ही छोटा सिंटेक्स होता है जो कि आसानी से कोई भी बंदा सीख सकता है इसको। ठीक है, दूसरी खास बात होती है कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है जिसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं देना है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसको डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एक और ख़ास बात है कि जो PHP को और ही पावरफुल पॉपुलर बनाती है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो जो ओप्स का कॉन्सेप्ट होता है ये इसको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाता है। जैसा कि आपने जावा और पाइथन, बाकी जितने भी आपने लैंग्वेजेस देखे होंगे, सब में ऑलमोस्ट आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, और ये जो PHP होता है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी रखता है, लाइक कि ये किसी भी सर्वर पे, किसी भी टाइप के सर्वर पे वो रन कर जाता है। ठीक है, इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ स्पेशल सर्वर चाहिए या कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये रन नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं, ये कहीं भी रन कर जाता है। ठीक है, और सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी मिलती है हमें। ठीक है, और अगर कम्युनिटी की बात करें तो
PHP आपका बहुत ही पुराना लैंग्वेज है और आपको PHP के आप मान के चलो तो हर दूसरे या तीसरे बंदे से आप मिलेंगे तो कोई ना कोई आपको PHP का डेवलपर मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपने कोई फीचर बनाना है लेकिन आपको उसका कोड नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको चीज़ें नहीं समझ में आने कैसे हो रहा है, तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी, तो आप उसको आसानी से आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे बात करते हैं कि PHP जो है उसका हम यूज करके क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि वर्डप्रेस का नाम आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना है तो फिर वर्डप्रेस आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो वर्डप्रेस जो है वो PHP में बना हुआ और वो एक टाइप का CMS है। तो हम PHP का यूज़ करके CMS बना सकते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। और इसी तरह से हम बात करें तो ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया आपका, मेल सर्वर बना सकते हैं, चैटिंग सिस्टम बना सकते हैं, फाइल स्टोरेज हो गया आपका, ERP भी बना सकते हैं, CRM भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बना सकते हैं PHP का यूज करके, ठीक है। इसके बाद अगर बात करी जाए कि PHP क्यों पॉपुलर है, तो मैं आपको बताऊं जो PHP है वो पॉपुलर आप खुद समझ सकते हैं कि फेसबुक, याहू, विकिपीडिया, वर्डप्रेस, मेलचैम्प, फ्लिकर, फ्लिपकार्ट, ठीक है, इतनी सारी जो वेबसाइटें आपको दिख रही हैं ये PHP को यूज़ करके बनी हुई हैं, ठीक है। तो आप इससे ही इसके पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। अब बात करते हैं कि PHP सीखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए। तो इसमें HTML आपको आना चाहिए, ठीक है। CSS के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी होंगे तो भी सही है, ठीक है। अगर एडवांस हैं तो आप उसका यूज़ करके बहुत अच्छे वेब ऐप बना सकते हो, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑप्शनल है, आपको आए या ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट हमें HTML और कुछ CSS आनी चाहिए जिससे कि हम अपने वेबसाइट को एक लेआउट दे सके, ठीक है। बात करते हैं कि PHP को सीखने के लिए हमें किस किस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो PHP सीखने के लिए हमें एक HTML एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे हम अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। और एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम PHP के वेबसाइट्स को रन करके देखेंगे कि हमने क्या बनाया और क्या चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। और उसके लिए आप देखो, मैं एक चीज़ आपको बताऊं मेन पॉइंट, तो PHP एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, ठीक है, और ये काम बस सर्वर पे ही करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपने सिस्टम को ही सर्वर बनाना पड़ेगा और सर्वर बनाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, जैसे कि आप या तो जैम को इंस्टॉल कर सकते हैं या तो वैम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपका जो कंप्यूटर है आप समझो कि वो सर्वर की तरह से रिएक्ट करना चालू करेगा, ठीक है, जिससे कि हम PHP की कोडिंग करके देख सकते हैं कि जो चेंजेस, जो चीज़ें हैं हमारी वो सही चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर बात करें एडिटर, कौन सा एडिटर आपको यूज़ करना चाहिए PHP की कोडिंग के लिए, तो आप इसको नोटपैड में भी आप PHP की कोडिंग कर सकते हैं अपने, जो कि आपको आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप के साथ इनबिल्ट मिल जाता है, ठीक है। नहीं तो आप नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर सकते हैं, इसमें और भी स्टाइलिश चीज़ें होती। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर एडिटर की बात करें तो इसमें सबसे जो पॉपुलर एडिटर है वो है VS कोड, ठीक है, जिसको कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया हुआ है और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग भी इसमें VS कोड ही यूज करेंगे, ठीक है। आप सबलिम को भी यूज कर सकते हैं, एटम, वैसे ही PHP स्टॉर्म भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका यूज करके हम PHP के वेबसाइट्स को बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।